बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बयान करेंगे कि अगर घर के अंदर जिन्नात मौजूद हों या जादू का असर हो तो उसकी अलामतें क्या हैं घर के अंदर, और उनका कुरान और हदीस से इलाज क्या है। ये सारी चीजें जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अलामात की तरफ। अगर किसी घर के अंदर जिन्नात मौजूद हों तो उसकी 6 अलामतें होती हैं। नंबर 1, क्योंकि ये शयातीन ऐसे होते हैं जिस घर में भी मौजूद हूँ ये शरारतें लाजमी करते हैं। यानी कभी दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा खोल दिया, खिड़की बंद कर दी, खिड़की खोल दी, लाइट जला दी, लाइट ऑफ कर दी, इसी तरह कभी किसी चीज को नीचे गिरा दिया। तो ये चीजें जो है ना, ये अलामतें जो हैं ये घर के अंदर जिन्नात के मौजूद होने की होती हैं। नंबर 2, दूसरी अलामत कि उस घर के अंदर कोई शख्स ऐसा होता है जो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है। तो ये भी जिन्नात के मौजूद होने की एक अलामत होती है। तीसरी अलामत, घर के अंदर बीमारी का खत्म ना होना, यानी कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है, ये भी जिन्नात की अलामत होती है। सईद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, रिवायत नंबर 3926 है। फरमाती हैं जब सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ गए, वहां पर सहाबा किराम बीमार हो गए, बहुत सारे सहाबा को बुखार हो गया, जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इस बीमारी को, इस बुखार को जोहफा की तरफ मुंतकिल फरमा। मुस्तदरक हाकिम अलैहिस्सहीहैन की एक रिवायत है हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां से जिन्नात को फिर जोहफा की तरफ भगा दिया गया और फिर सहाबा किराम की वो जो बीमारी थी वो खत्म हो गई। इसी तरह अगर कोई आदमी घर के अंदर ये देखे कि गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं, खून की छींटें पड़ती हैं या कपड़ों के ऊपर खून की छींटें पड़ती हैं, तो ये भी सहर की, जादू की और जिन्नात की मौजूदगी की अलामतें होती हैं। अगर इस किस्म की कोई अलामत भी आपके घर में मौजूद है तो आपने उसका वो इलाज करना है जो कुरान और सुन्नत से साबित है। हम उसके 2-3 इलाज बयान करते हैं। नंबर 1, आपने घर के अंदर अजान देनी है या किसी से दिलवानी है। अब अजान देने का फायदा क्या होगा? हजरत अबू हुरैरा से गालबन रिवायत है, बुखारी शरीफ में यह रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त अजान दी जाती है तो शैतान दूर भाग जाता है, जहां तक भी अजान की आवाज जाती है ना उससे भी ज्यादा दूर भाग जाता है। दूसरा इलाज ये है, घर के अंदर सूरत बकरा 41 बार पढ़वाएं या कहीं से पढ़वा कर उसका पानी दम करें और घर के चारों कोनों में उसका पानी को छिड़कें। तीसरा इलाज ये है कि सूरतुल बकरा की आखिरी जो 2 आयात हैं इनको आपने 7 बार पढ़ना है, 7 दिन या 10 दिन, इंशाल्लाह ये जिन्नात का असर खत्म हो जाएगा। चौथा इलाज, मगरिब के बाद 7 बार सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़नी है, इससे भी इंशाल्लाह ये सहर का असर खत्म होगा। और आखिरी जो अमल है वो ये है कि आपने अपने घर में सुबह शाम आयतुल कुर्सी को कसीर मिकदार में पढ़ना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी एक हिफाजती किला है, इससे घर की हिफाजत होती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगा दी सदका के माल पर। एक चोर आया, वो उसमें से चोरी करने लगा, मैंने पकड़ लिया, उसने मिन्नतें समाजते की, मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर आ गया, फिर मैंने पकड़ लिया, फिर उसने मिन्नतें समाजते की, मैंने छोड़ दिया। तीसरे दिन आया, फिर मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो अबू हुरैरा, मैं एक दुआ, एक वजीफा बताने लगा हूं, आप इसको करोगे तो जिन्नात के शर से महफूज रहोगे। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा जी बताइए। कहने लगा कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। अब यही सारा वाकया सैयदना अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह के सामने रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा वो था तो झूठा शैतान लेकिन बात सच्ची कर गया। अगर आप कोई रूहानी मसला पूछना चाहते हैं, ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा या आई बटन के अंदर प्ले लिस्ट मौजूद है, उसमें आप अपने ख्वाब को सर्च भी कर सकते हैं।